नाथ बाबा मंदिर से चंदन के 2 पेड़ चोरी की घटना ने सबको हतप्रभ कर दिया है। जब यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। आप उसी चंदन के पेड़ का तने का हिस्सा देख रहे हैं, एक चप्पल भी वहां दिख रही है। 2 पेड़ चोरी हुए हैं, दूसरे पेड़ का तना आपको यहाँ दिखाई देगा। मंदिर परिसर के अंदर का यह हिस्सा है। एसडीओ के परिसर में कोई दाखिल नहीं हुआ, एसडीओ थे नहीं। यहाँ तना आपको बगल में दिख जाएगा जहाँ सीढ़ी लगी है। 2 पेड़, इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग आकी जा रही है। पेड़ 60 से 70 साल पुराने थे। पूज्य नाथ बाबा ने इन्हें यहाँ लगाए थे। लोगों की इससे आस्था भी जुड़ी है और नाथ मंदिर शहर का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ हुई चोरी से भक्तजन भी काफ़ी आहत हैं। लोगों ने मांग की डॉग स्क्वाड बुलाकर इसकी जांच कराई जाए। जांच के क्रम में 2 बातें खुल करके आईं। चोरों ने लकड़ी काटकर पहले एसडीओ के आवास में गिराई। वहाँ से मंदिर के बगल में ही रानी घाट है, एमबी कॉलेज के पीछे का हिस्सा कह लीजिए या नाथ बाबा मंदिर के पीछे का हिस्सा। डॉग स्क्वाड की टीम आई। नगर कोतवाल मनोज कुमार भी मौजूद थे। खोजी कुत्ता वहाँ से जो चप्पल बाउंड्री में एक जूता भी गिरा था, पेड़ के तने के पास एक चप्पल भी आपने देखी। उन सबको सूंघने के बाद खोजी कुत्ता रानी घाट तक गया, जो एमबी कॉलेज तक जाने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है एसडीओ आवास के पीछे, लेकिन कुत्ता उसे आगे नहीं बढ़ा। पुलिस ने यह अनुमान लगाया सारे दृश्य को देखने के बाद एसडीओ आवास से निकलकर चोर लकड़ी के गट्ठर को कह लीजिए या लठ को कह लीजिए नीचे गंगा के रास्ते लेकर के भागे हैं। वहाँ मौजूद जब लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अब बक्सर में भी वीरप्पन आ गया है। कुत्ता भी जांच में असफल रहा, उसने उसे भी नहीं छोड़ा। चोर किधर गए, लकड़ी कहाँ गई, यह पता लगाने के लिए पुलिस की टीम वहाँ से नाव के सहारे आसपास के घाटों का मुआयना करने गई। एसडीओ आवास का यह वही दृश्य है जहाँ से चोर तार की बाड़ काट कर निकले हैं। वहाँ मौजूद लोगों से हमने बातचीत की, आइए सुनते हैं। इस दीवार पे किस तरह के निशान आप लोग देख रहे हैं? इसी रास्ते से जो चंदन का बोटा है, इसी रास्ते से पार किया गया है, जिसमें जूता भी छूटा हुआ है। वो एक जूता छूटा हुआ है उसका, और कांटा वाला जो तार है लोहा वाला, वो लोहा वाला का तार उसी समय काटा गया है। ये पहले से कटा हुआ नहीं था। रानी घाट पे? हाँ, रानी घाट से गंगा के रास्ते? गंगा के रास्ते से निकला हुआ है। चोरों ने लकड़ी हो सकता है, पुलिस अपना कर रही है काम। ये यहाँ से तो इस बाउंड्री से निकला है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आप देखिए, दिखा सकते हैं, ये दिख रहा है आपको। इसमें कोई वो नहीं है कि कहीं और से निकल सकता है। तार के बाड़े भी कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। अभी आप स्क्रीन पर नज़र डालेंगे तो यहाँ छोटी सी पौधे गाछ के बगल में तार दिख रहा है। लगभग 10 फीट का तार कटा है। अब यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए, रानी घाट से नीचे पूरा जबरदस्त रास्ता यही है, पूरा खींचा गया जाने का रास्ता यही है सर। देख रहे हो ना, पूरा खींचा हुआ है अंदर तक, नीचे तक जो गार्ड क्या कर रहे थे, जो हाउस का नीचे तक एकदम है। हाथ में कोई चोर पूछ जाएगा, पूरा वहाँ तक गया है, पूरा वहाँ तक एकदम पूरा जब रास्ता बांध के लग रहा है कि खींचा हुआ है। लकड़ी का दाग है? हाँ, लकड़ी का दाग है। कहाँ पे है? लकड़ी का टोटल यहाँ पे है, पूरा लकड़ी का दाग है। देखिए पूरा, कुछ लकड़ी का बुरादा भी है इसमें छोड़ा हुआ है, जो सिली से बुरादा भी छोड़ा हुआ है। हमारी टीम ने वहाँ लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक इंतज़ार किया। तब तक नगर कोतवाल अपनी टीम के साथ बोट के रास्ते वापस आ गए। यहाँ वे नाविक को पैसे देते भी दिखे। अक्सर हम लोग पुलिस की आलोचना भी करते हैं, लेकिन नगर कोतवाल ने मजदूरी के रूप में नाविक को पैसा दिया। यह भी आप देख लीजिए। आइए सुनते हैं उनका बयान। रात में नाथ बाबा मंदिर प्रांगण से सफ़ेद चंदन के 2 पेड़ काट करके गया, चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। हम लोग जांच कर रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शहर के नाथ मंदिर में चंदन के 2 पेड़, दोनों मंदिर के अंदर वाले हिस्से में जिधर साधु संत रहते हैं, पहले पूज्यनाथ बाबा जी भी इधर
बैठा करते थे। गौशाला भी उस तरफ है। वहीं से दोनों पेड़ गायब हैं। इसको लेकर के मंदिर के परिकर, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग काफ़ी आहत हैं। आइए सुनते हैं उनकी राय, फिर आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंदिर करेंगे परिसर में चर्चा। बहुत निंदनीय घटना घटी हुई है। यहाँ पर चंदन का वर्षों पुराना चंदन का पेड़ था हम लोग पास, रात के चोरों द्वारा काट के लेके भागा लोग है। 2 पेड़ यहाँ कटी हुई है, जिसका अनुमानित टीम ऑलमोस्ट हम लोग करोड़ों से ऊपर आंक रहे हैं उसको। बाकी जांच की विषय ये है। और सबसे बात ये है कि सीएम साहब हम लोग के बगल में ही है, उनका बाउंड्री आवाज सटा हुआ है। चोर के आने का रास्ता से सीढ़ी लगाया गया है। इस अनुमानित लगा चोर उनके कैंपस ले होकर आए हुए हैं। जो पेड़ काटे हैं, पेड़ काट के फिर चोर उसी कैंपस के द्वारा बैक हो गए हैं। ये सोचने बात ये तो वहाँ के जो गार्ड जो 24 आवर सुरक्षा में है वो क्या कर रहे हैं। जानकारी होने के बाद जो बच्चा लोग यहाँ पर हमला किए हैं, बच्चों लोग जो यहाँ पर बच्चा जो है हमला करने के बाद भी यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाया गया प्रशासन की तरफ से। उस समय न तो पुलिस आई थी, पुलिस सुबह में आई थी 7 बजे के लमसम में प्रशासन आई थी। प्रशासन को खबर दिया गया तो उससे प्रशासन अपना के जो भी करना था, फॉरेस्ट की टीम भी आई थी, जो भी प्रक्रिया हम लोग करे हुए हैं। और आगे हम लोग के मांग ये है कि यहाँ पर ऊंची से ऊंची जांच किया जाए इसको, जो इसमें इन्वॉल्व हो। अभी तक फिल्मों में देखते थे चंदन की हम लोग तस्करी। सामने इसको आज हम लोग साथ विसर गया। ये तो मैं सुने हुए थे तो यहाँ पर चंदन तस्करी हो रहा है, वहाँ हो रहा है। आज हम लोग ही चीज चले गए। पूज्यनाथ बाबा के द्वारा ये पेड़ लगाया गया था। वर्षों पुराना पेड़ था। बाबा नाथ बाबा जो थे उन्हीं के लगाया हुआ है, उनके हाथों से लगाया। भाजपा के नेता के साथ हम इस मंदिर के, हमारे गुरुजी थे, इस मंदिर के हम चेला हैं बहुत वर्षों से। और इस मंदिर से इतना जुड़ाव लगा हम लोगों का है कि ये खबर सुनने के बाद दर्द हुआ और पीड़ा हुई कि लगता है कि बक्सर में भी चंदन तस्कर वीरप्पन के कुछ जो उनके परिवार के लोग हैं, लगता है कि बक्सर में भी उपलब्ध हो चुके हैं। तो ऐसे महान मंदिर है और इस मंदिर परिसर से और एसडीओ ऑफिस, अनुमंडल ऑफिस इसके करीब में है और वहाँ से चंदन काट कर ले जाना बहुत चिंता की विषय है जिला प्रशासन के लिए। सूबे में गुड गवर्नेंस की सरकार चल रही है। हाँ, सरकार चल सम्राट रही की है, पुलिस है। सम्राट की पुलिस है, उद्भेदन जरूर करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है जिला प्रशासन पर कि इसका मैंने उद्भेदन निश्चित रूप से 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, होना निश्चित है। निकल कर आता है। पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी विधायक अब है। जी विधायक है, विधायक जी से हमारी बात हुई है। विधायक जी अभी पटना मीटिंग में, उनके संज्ञान में बात हो गई है। वो आरक्षी अधीक्षक से बात किए हुए हैं और जो मामला निकल इस कर घटना स्थल पर चप्पल का एक छूटा हुआ चप्पल है जो बताया जा रहा है कि चोरों का है, और उधर ब्लेड भी है। क्या कर रही है अब तक पुलिस? क्या हुआ? पुलिस लगी हुई है उसमें। मनोज सिंह हमारे टाउन इंस्पेक्टर हैं, लगे हुए हैं और फॉरेस्ट की टीम भी शायद यहाँ आई थी। हाँ, बात बहुत सारी हो रही थी, सबकी चर्चा क्या करनी। डॉग स्क्वाड की टीम फेल थी, इस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो आगे आप सुनेंगे। लेकिन जांच के क्रम में यह जो रानी घाट है, नाथ मंदिर और एसडीओ आवास के पीछे, वहीं बगल में मिथिलेश पाठक जो पहले भाजपा के नेता थे, उनका आवास है। उनके कैमरे को पुलिस ने चेक किया तो पता चला 4 संदिग्ध लोग रात 12:30 बजे के लगभग एसडीओ आवास के तरफ जाते देखे गए। फिर कैमरे में सुबह 4 बजे तक का फीड चेक हुआ, उनकी वापसी नहीं दिखी। इसे देखकर लग रहा है यह चोर वही रानी घाट के रास्ते गंगा किनारे से होकर निकल गए हैं। आइए सुनते हैं डॉग स्क्वाड पर स्थानीय प्रतिनिधि। अभी जो डॉग स्क्वाड की टीम थी उसमें आपको हमने देखा, क्या था पूरा प्रक्रिया? डॉग से तो कुछ खास नहीं मिल पाया, इसलिए कि वो जो चोर है उनका जूता छूटा हुआ है। एक जूता छूटा हुआ है। जूता नहीं, चप्पल है। नहीं, जूता है। अच्छा, जूता है, वो जूता छूटा हुआ है, लेकिन उसके सोने और ऐसे से मालूम कुछ मैंने स्पष्ट नहीं हो पाया। वो मतलब हमको लगता है कि डॉग जो है कि नहीं, वो फेलियर हो गया। अब थाना अध्यक्ष देखते हैं कि थाना अध्यक्ष फिर इधर श्मशान घाट की तरफ गए हैं गंगा से नाव से। चंदन की पेड़ों की कटाई करके और बाबा के यहाँ बाबा की कीर्ति थी। इस पूरी घटना को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत दुखद घटना है ये। हमारे बाबा की कीर्ति थी जो 70-75 साल की, मतलब कि हम लोग के उम्र से भी पहले ही लगाया गया था, मतलब एकदम तैयारी में था। कौन लगाया था ये पेड़? ये बाबा, हमारे नाथ बाबा लगाए थे। चोर भी अब पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया पढ़ लिख करके तैयार हो रही है, तभी तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर में चोरी, चंदन के पेड़ों की चोरी,
बगल में एसडीओ का आवास है, एसडीओ मौजूद नहीं है, नाथ बाबा के पीठाधीश्वर मंदिर के शीलनाथ जी नहीं है। सारी जानकारी और पेड़ चुरा करके गंगा के रास्ते निकल भागे लोग, उन्हें वीरप्पन के वंशज बता रहे हैं। सब कुछ पर रहेगी हमारी नज़र। क्या अपडेट्स आएंगे, किसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।